बंधुओं नमस्कार। और इससे पहले आपने सुना कि भगवान ने कैसे गौओं को और गोपों को दावानल से बचाया जब उनकी गायें चरते चरते एक सरणखंडे के वन में चली गई और वहाँ पर आग फैल गई और सभी घबरा गए। तब उन्होंने भगवान को याद किया और भगवान ने उस आग को पी लिया। और आज यहाँ पर इस श्रीमद् भागवत में बहुत ही अच्छा वर्णन वर्षा और शरद ऋतु का आज आ रहा है। देखिए, सुनते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। सभी ने अपने अपने घर जाकर के कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे प्रलंबासुर को मारा और कैसे पूरी आग को पी लिया और हमको सबको उस दावानल से बचाया। और आगे देखिए कैसे बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े गोप जो है क्या करते हैं कि बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोप यहाँ भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गई। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैं। और उसके उपरांत इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। तो वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सब प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उसी समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिराते, बिजली कानने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। और सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। और जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। बंधुओं, आप जानते हैं कि जल मनुष्य के लिए, प्राणियों के लिए कितना आवश्यक है। तो बादल अपने जल को पृथ्वी पर बरसाने लगे। और आगे फिर इसमें वर्णन आ रहा है कि जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सींचकर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर वर्णन किया गया है इस वर्षा ऋतु का। और जो मेंढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की तरह गरज सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। यहाँ पर अलग अलग उपमाएं दी हैं इसमें वर्षा ऋतु की। तो आप देखिए कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है कि छोटी छोटी नदियाँ जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी। इतनी वर्षा हुई, इतना पानी नदियों में आया कि सभी नदियाँ अपने घेरे से बाहर बहने लगी। यानी कि इतना नदियों में जल बहने लगा कि वो अपने किनारे किनारे तक भर गई। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों यानी कि सफ़ेद कुकुरमुत्तों के कारण वह सफ़ेद मालूम होती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहरा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तुम्हारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु
सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुगढ़ हो जाते हैं, इसी प्रकार वहां पर ये वर्षा का वर्णन हो रहा है। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पर उपमाएं दी हैं और कहा है कि मूसलधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी, जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे वे घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे जब द्विजाति वेदों का अभ्यास नहीं करते तब काल क्रम से वे उन्हें भूल जाते हैं, धीरे धीरे भूल जाते हैं जब कोई पाठ नहीं किया जाता। इसी तरह से धीरे धीरे घास आने पर रास्ते भी लुप्त होने लगे। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियाँ उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामिनी स्त्रियाँ गुणी पुरुषों के पास भी स्त्री भाव से नहीं रह सकती। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था, उसमें निर्गुण यानी कि बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसे सत्व रज आदि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की होती है। यद्यपि चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाले अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। इस प्रकार बादल चंद्रमा को ढक ले तो चंद्रमा की चांदनी दिखाई नहीं देती, तो इसी प्रकार किसी मनुष्य को अगर अहंकार हो जाए तो उस मनुष्य का अहंकार के कारण उसका जो आभास है वो आभासित नहीं होता। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपने कुहक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंदमग्न हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल और डालियों से खूब सज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित तालाबों के तट कांटे कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्रायः शांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेड़ें टूट फूट जाती हैं। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। और आगे कहते हैं कि वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुन से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गोवों के साथ प्रवेश किया। गोवें अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियाँ आनंदमग्न हैं, वृक्षों की पंक्तियाँ मधुधारा उड़ेल रही हैं, पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं, उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोडर में जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंद मूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते
और बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही, भात, दाल, शाक आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल, बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौवें थोड़ी ही देर में भरपेट घास चढ़ लेती और हरी हरी घास पर बैठ जाती और बैठने के बाद आंख मूंद कर जुगाली करती रहती थी। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय, बैल, बछड़े सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। वर्षा के बाद शरद ऋतु आ जाती है। तो वो बड़े आनंद से रह रहे थे ब्रज में, और उसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु का आगमन हो गया। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बढ़े हुए जीव, वर्षा पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया और भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्ट और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। और शरद ऋतु ने आकाश के बादल वगैरह को इसी प्रकार से निर्मल कर दिया। वर्षा काल के जीव, पृथ्वी की कीचड़ जैसे भगवान की भक्ति इन सब अशुभों का झटपट नाश कर देती है, उसी प्रकार इस शरद ऋतु ने उन सभी का नाश करके पूरे वातावरण को स्वच्छ बना दिया। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्ज्वल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री, पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्याणमयी जल को भी नहीं बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृतमय ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी को नहीं भी करते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते कि गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण करके क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह अहमता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्म कांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों की विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते जैसे देहाभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत विरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्वगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों सहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगे। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदि वंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वह न अधिक ठंडी होती और न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था, श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गौवें, हरिणियाँ, चिड़ियाँ और नारियाँ
ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई तथा सांड, हरिण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदिनी यानी कि कुई या कोई के अतिरिक्त सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान्न प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देहवादी शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभिष्ट कामकाज में लग गए। और बंधु, आज के इस अध्याय में केवल यहीं तक। ये आज आपने वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन सुना, और आगे की वीडियो में आप कल फिर कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।